नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज 20 जनवरी को 2025 को कुछ एक हफ्ते के अंदर भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। एक तरफ गणतंत्र दिवस की तैयारी में राजपथ जनपद सजे हुए हैं राष्ट्रपति भवन से लेकर दिल्ली में, वहीं उत्तराखंड में इस देश के गणतंत्र को मजबूत करने के लिए स्थानीय निकायों का चुनाव हो रहा है। उत्तराखंड के 112 निकाय के चुनाव होने हैं। 13 जनपदों के उत्तराखंड में 13 जिलों में सबसे ज़्यादा निकाय हैं उधम सिंह नगर में 19 निकाय, और सबसे कम है बागेश्वर जिले में जहाँ 3 हैं। 23 जनवरी को मतदान होगा और 25 जनवरी को इसकी मतगणना होगी। ये तमाम चीज़ें, और उत्तराखंड में घमासान मचा हुआ है। कल रात 11:30 बजे मैं उत्तराखंड की थोपी हुई राजधानी देहरादून में पहुंचा, कड़ाके की सर्दी के बीच। तो वहाँ मैंने ये सुना, अपने मित्रों से सुना, देहरादून के लोगों से सुना। देहरादून में कांता प्रसाद सती हैं जो पेशे से शिक्षक हैं हार्वर्ड कॉलेज में। उन्होंने कहा यहाँ घमासान मची हुई है स्थानीय निकायों में। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के नेता पुरुषोत्तम सती जी जो चमोली जनपद से देहरादून में आए मतदान जनादेश को अर्जित करने के लिए, अपने पार्टी के समर्थकों को, जनता को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समझ, तो वो कह रहे थे कि वो बहुत व्यथित है। हमने कहा ये शुभ चिन्ह है। राजनीतिक दलों द्वारा थोपे हुए अगर वहाँ स्थानीय जनता के हितों में जनसेवा के अनुकूल नहीं है और स्थानीय जनता निकायों में उस प्रत्याशी को अयोग्य ठहराते हैं, चाहे वो सत्तारूढ़ दल के हो, चाहे विपक्ष के हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस के हो, चाहे आम आदमी पार्टी के हो, चाहे उत्तराखंड क्रांति दल के, जो वहाँ के जनसेवा जन सरोकारों से स्थानीय उससे नहीं जुड़ा है, जो उस पद के लिए उचित नहीं लगता है, जिसकी छवि उचित नहीं, उनको बिल्कुल नहीं, जनता को ढूंढनी चाहिए। ऐसी खबरों के बीच मैंने अभी दिन में दिल्ली पहुंचने में, आज सुबह मैं 6:30 बजे देहरादून से चला और 11:30 बजे मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पहुंचा। उसके बाद मैं संसद की चौखट जंतर मंतर पर गया। जंतर मंतर पर नहीं, संसद के देहरी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में गया। वहाँ पत्रकारों से विचार विमर्श किया। वहाँ से हमने देहरादून की खोज खबर ली। तो हमारे जो आंदोलन के साथी थे, समाज है, उत्तराखंड हिल मिशन डेवलपमेंट मिशन के अध्यक्ष रघुवीर बिष्ट, एक उभरते हुए उत्तराखंड में बहुत दूरदृष्टि और जनसेवा से सरोकारों से जुड़े हुए, गैरसैंण आंदोलन से जुड़े हुए, राज्य आंदोलन से जुड़े हुए रघुवीर बिष्ट से फोन पे बात की। तो रघुवीर बिष्ट ने कहा देहरादून में बहुत मजबूती से पोखरियाल जो मजबूती से चुनाव लड़ा। वहीं मैंने गैरसैंण आंदोलन से जुड़े हुए अपने लक्ष्मी थपलियाल मित्र से पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं, भारतीय जनता पार्टी यहाँ भाजपा में है, तो ये सौरभ थपलियाल जी बहुत मजबूती से आगे चल रहे, जैसे वो भी हैं। पीसी थपलियाल का मानना है, जो पूर्व सैनिक संगठनों के हुए हैं, उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता में पार्टी में कई गुटबाजी है, तो उन गुटबाजी का फायदा पोखरियाल को होगा, जो राज्य आंदोलन के समय, राज्य गठन आंदोलन के प्रमुख ध्वजवाहक थे, डीएवी कॉलेज के उस समय अध्यक्ष थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं
ऋषिकेश में जब हम ऋषिकेश से निकल रहे थे नेपाली फार्म हाउस उधर, तो कुल्हाड़ी का शोर था। काफी दिनों से उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के बॉबी पंवार से लेकर त्रिभुवन चौहान, वहां पे निर्दलीय प्रत्याशी उत्तराखंड की अस्मिता के प्रतीक बने मास्टर दिनेश चंद्र को जनता का प्रत्याशी घोषित किया, जिसे मोहित डिमरी से लेकर ल्यूसेंट टोरिया से लेकर उत्तराखंड के तमाम आंदोलनकारी उन्हें समर्थन दे रहे हैं और जन सैलाब उमड़ रहे हैं उनके बीच में, जिससे उत्तराखंड में स्थापित राजनीतिक दल, खासकर ऋषिकेश से दिनेश अग्रवाल जी, उनके जो प्रत्याशी हैं, वहां आम जनता के बीच में आक्रोश है। जब उन्होंने सड़क पे आम नागरिक के साथ जो लड़ाई की थी, जो गैरसैंण वाले मूवमेंट था, जो तमाम चीज़ें हैं, खासकर अंकिता भंडारी प्रकरण से लेकर तमाम चीज़ों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो ऋषिकेश की जनता में एक आक्रोश है। उस आक्रोश को मास्टर जी के पक्ष में उमड़ रहे जनसैलाब का, वहाँ पे जहाँ बेरोजगार संगठन के बॉबी पंवार और त्रिभुवन चौहान ने कमर कसी हुई है, वहीं भू कानून और मूल निवास के मोहित डिमरी और ल्यूसेंट टोरिया सहित तमाम साथियों ने भी वह मजबूती से अलग जगह रखी है। और उत्तराखंड में हमारा ये मानना है, ये ऋषिकेश 20 बीघा वार्ड नंबर 29 से मेयर के प्रत्याशी दिनेश मास्टर जी के समर्थन में उनकी कुल्हाड़ी चुना। इन कुल्हाड़ी से उत्तराखंड विरोधी मानसिकता पर प्रहार किया जाए। चुनाव में जो मतदान देगा, तो ये केवल यही नहीं है। कांदा प्रसाद जी कह रहे थे, जिनके दोनों लड़के भारतीय प्रशासनिक सेवा सिविल सर्विस की सबसे कठिनतम परीक्षाएं पारित कर चुके हैं, वो पास कर सके, तो उनका कहना यह है कि ये उत्तराखंड में बहुत घमासान है। ये घमासान उत्तराखंड में नहीं, ये घमासान है जन आकांक्षाओं का, और जनता को चाहिए मजबूती से भले ही राजनीतिक दल कितने भी प्रलोभन दे अपने जनादेश को अर्जित करने के लिए, पर जनता को ये चाहिए कि साफ छवि के जनसेवा से जुड़े हुए प्रत्याशी को ही मतदान दें, चाहे वो स्वतंत्र क्यों न हो। ये स्वतंत्र प्रत्याशी को अगर आज जिताएंगे या जनसेवा से जुड़े हुए, तो पार्टियों पे ये जो थोपशाही पे अंकुश लगेगा कि जनसेवा से जुड़े हुए प्रत्याशियों को जो उपेक्षा थैली और जो शकल देख के अपने प्यादों को उतारते हैं, उन पे अंकुश लगेगा। अगर इस प्रकार से जनता ने ये एक आह्वान कर दिया, तो उत्तराखंड में लोकतंत्र मजबूत होगा। जिस प्रकार से सौरभ थपलियाल भाजपा के और वीरेंद्र पोखरियाल देहरादून के सबसे बड़े नगर निगम में ताल ठोक रहे हैं, एक दो बिरह, भले ही राजनीतिक दृष्टि से, संगठनात्मक दृष्टि से, सरकारी तंत्र की दृष्टि से, धनबल की तरफ से भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। दोनों प्रत्याशियों की जनता खुल के सराहना कर रही है, परंतु जनता किस पे जनादेश देगी, ये आने वाले समय जो 23 तारीख को ये यहाँ पे मतदान होगा, 23 जनवरी को मतदान होगा और 25 तारीख को उस जनादेश का मतगणना होगी और वो जनादेश सामने आएगा। प्रायः ये देखा जाता है सत्तारूढ़ दल अधिकांश इस प्रकार के स्थानीय निकायों के चुनावों में जीत जाते हैं, परंतु जनता एक दो इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण काम करे कि जन सेवा में जुड़े। उधर ये कह रहे हैं चमोली से लेकर ये आ रहे हैं कि नंदप्रयाग के सत्तारूढ़ पार्टी के प्रत्याशी वैष्णव जी के पुत्र से लोग नाखुश हैं। उधर गोपेश्वर में भी काफ़ी कसमकस चली है, कर्णप्रयाग में बहुत ज़बरदस्त है। तो इस समय उत्तराखंड बेरोजगार संगठन, जिसने रुद्रप्रयाग जनपद से त्रिभुवन
त्रिभुवन चौहान को स्वतंत्र उम्मीदवार की तरफ से चुनावी दंगल में उतार के राजनीतिक पार्टियों को एक सबक सिखाने की कोशिश की। वहीं ये कुमाऊं भ्रमण में भी ये निकाय चुनाव के लिए बहुत उत्तराखंड के हक हकूकों के लिए जिस प्रकार से उनके साथ भूपेंद्र कोरंगा जो संयोजक हैं कुमाऊं मंडल के बेरोजगार संगठन संघ के, 19 जनवरी को ये बेरोजगार संघ बागेश्वर में खड़िया प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और संवाद स्थापित करेंगे। वहीं 20 जनवरी को डीडीहार नगर पालिका के प्रत्याशी लवी कफलिया से के समर्थन में जनसभा गए और उसके बाद ये 21 तारीख को मुनस्यारी में नगर पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र पांगती के समर्थन में जनसभा अभियान करेंगे। इस प्रकार से एक तीसरी ताकत का जो उत्तराखंड क्रांति दल मजबूती से बना सकती थी, परंतु बहुत राज्य गठन के आंदोलन का उन्होंने ऐतिहासिक संघर्ष लड़ा, मजबूती से लड़ा, आवाज को उठाया उत्तराखंड के हक को। हो सकता है कि नेतृत्व अब हमारे साथी पूर्ण डंगवाल जी के जाने के बाद, विपिन त्रिपाठी के जाने के बाद, काश सिंह ऐरी और दिवाकर भट्ट अब उम्र दराज हो चुके हैं। इंद्रमणि बडोनी जी स्वर्गवास हो गए, पर जनता द्वारा जनादेश न मिलने पर संगठन शिथिल जैसा पड़ गया है। अब देखते हैं कि कठैत से लेकर जो अध्यक्ष थे अब तक, वो मजबूती से किस प्रकार से लोगों को जोड़ते हैं। नए नौजवानों का उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति उपेक्षा क्यों है? क्योंकि जिस प्रकार से मोहित डिमरी और लसन टंडोरिया ने और उसके अलावा अन्य युवाओं ने उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ने के बाद उससे संबंध दूर करने की कोशिश की। कहीं न कहीं उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व को अपने कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए कि आखिर क्या कमी है उत्तराखंड के युवा जो जन सरोकारों से लड़ रहना चाहते हैं, वो दूर क्यों रह रहे हैं। और खासकर जन सरोकारों से जुड़े हुए तमाम नेताओं को, चाहे मोहित डिमरी हो, चाहे बॉबी पंवार हो, ये अन्य लोग हों, यहाँ पर अभी बिष्ट हैं जो अनुच्छेद 5 की उत्तराखंड में लागू करना चाहते हैं, वनवासी क्षेत्र के लोगों को उसी प्रकार का आरक्षण देना चाहते हैं जैसे पूर्वोत्तर के लोगों को आदिवासी क्षेत्रों का वनवास मिला। जो उपेक्षित क्षेत्र हैं, इस पर किस प्रकार से संविधान द्वारा संशोधन करके ये दिया जाता है, स्थान जो सत्ताधारी पार्टियां हो किस प्रकार से उसको अपने उसमें लेती है। इन तमाम नेताओं को अनूप बिष्ट और ये जितने भी हमारे नेता ये अग्रज हैं, ध्वजवाहक हैं इन आंदोलनों के, उनको उनसे हमारी अपील है कि वो अपने इन आंदोलनों से ऊपर उठकर सबको साथ ले जाने की कोशिश करें। जैसे अंकिता भंडारी में नेगी जी ने, आशुतोष नेगी ने बहुत मजबूती से पैरवी की, तो इसी ढंग से मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन के 6 साल तक निरंतर जंतर मंतर पे अखंड धरना देने वाले संगठन उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रहा। हमारा ये मानना है कि इस प्रकार के तमाम संगठनों से जुड़े लोग को बहुत मजबूती से इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। और जो ये स्थानीय निकाय चुनाव है, इनमें उन लोगों को जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं और वहाँ पे उन विभिन्न पदों पे खड़े हैं, उनको आगे बनाना चाहिए, ताकि ये दिल्ली से बैठे हुए राजनीतिक दल या वहाँ उत्तराखंड के राजनीतिक दल जिनको वहाँ के स्थानीय लोगों का भी पकड़ नहीं है, सामाजिक सेवा में कौन जुड़े हैं, उन लोगों की उपेक्षा करके ये अपने थोप शाही कर देते हैं, उनको सबक सिखाएं और उत्तराखंड में एक जन सरोकारों से जुड़े हुए सबल नेतृत्व को आगे बढ़ाएं। इसी से लोकतंत्र मजबूत होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सबसे
ये बधाई देता हूँ। आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ ही देर बाद शपथ लेंगे। उससे किस प्रकार की अपेक्षाएं हमें हैं ये हम पहले ही बता चुके हैं। आज उनके शपथ लेने के बाद कल मैं आपसे रूबरू होऊंगा और किस प्रकार से इस देश को आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से देश को आगे बढ़ाया जाए कि जो ये विकट समस्याओं से घिरा हुआ, बेरोजगारी से, आतंकवाद से, घुसपैठ से और ये भ्रष्टाचार से घिरा हुआ है, उस लोगों को सुशासन कैसे दे, कैसे आम लोगों को शिक्षा, रोजगार, न्याय और भारतीय भाषाओं में भारत का लोकतंत्र कैसे चले, भारत के नाम से चले। इसी आशाओं के साथ ये गणतंत्र किसका गणतंत्र होगा, अब फिरंगी गणतंत्र होगा या भारतीय गणतंत्र, इस पे हम आने वाले समय में आपसे रूबरू होंगे। जय हिंद, जय भारत।